वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आज का ये वीडियो जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं और मुनव्वर फारूकी के कई सारे जो क्रिटिक्स हैं जो मुनव्वर को पसंद करते हैं पर जिनकी शिकायतें रहती हैं कुछ मुनव्वर फारूकी के लिए, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम मुनव्वर से रिलेटेड दो अपडेट देंगे। एक तो उसका जो गाना आने वाला है स्पेक्ट्रा के साथ धंधो, जो कि 10 तारीख को रिलीज होने वाला है, उसके बारे में। दूसरा मुनव्वर का जो स्प्लिट्स विला में मुनव्वर फारूकी ने शूट किया है उसके लिए। और मेन जो आज हम बात करेंगे वो मुनव्वर फारूकी के उन फैंस के साथ जो कि ये शिकायत करते रहते हैं कि मुनव्वर फारूकी जो है कंटेंट कम दे रहा है, मुनव्वर फारूकी को और कंटेंट देना चाहिए। तो उन सारे फैंस से हम कुछ बात करना चाहते हैं और हम एक ब्रीफ जो है आपको वो भी बताएंगे कि पिछले 3 महीने और लगभग 10 दिन जब से बिग बॉस 17 खत्म हुआ है तब से लेकर अब तक मुनव्वर फारूकी ने क्या क्या किया है और उसने कितना कंटेंट दिया है और वो इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुनव्वर फारूकी और स्पेक्ट्रा का जो गाना आ रहा है धंधो। ये गाना आप सबको पता है कि 10 तारीख को रिलीज होने वाला है। इस गाने की शूटिंग जो है यशराज स्टूडियो में हुई है और जो कि वर्नर म्यूजिक इंडिया जो है उस पर रिलीज होने वाला है। ये गाना मुनव्वर फारूकी का जो एक सेट है, सबसे पहले जो मुनव्वर फारूकी अपना स्टैंड अप का सेट परफॉर्म करता था वो था डोंगरी टू नोवेयर। उसके बाद जब मुनव्वर फारूकी लॉकअप गया, लॉकअप में आने के बाद उसने एक और स्टोरी जो है डोंगरी टू नोवेयर में उसके इनिशियल डेज की स्ट्रगल और उन सब की कहानी थी, सब कुछ जोक के माध्यम से बताता था। लेकिन उसके बाद जब मुनव्वर लॉकअप गया तो लॉकअप जो है उसका भी कवर करते हुए और लॉकअप की स्टोरी को ऐड करके मुनव्वर ने धंधो बनाया। बिग बॉस 17 से निकलने के बाद धंधो को मुनव्वर ने थोड़ा अपडेट किया है, उसमें थोड़ी सी और अपने कंटेंट ऐड किया है। और मुनव्वर फारूकी आजकल जो 12 मई को मुनव्वर फारूकी का धंधो जो है बॉम्बे में परफॉर्म करने वाला है, एक बड़े स्टेडियम में, 1000 लोगों की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में, ऑडिटोरियम में मुनव्वर फारूकी धंधो परफॉर्म करने वाला है। ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है, इसके सारे के सारे टिकट बुक माई शो पर आप जाके चेक करेंगे तो पूरा वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। तो ये जो मुनव्वर फारूकी का गाना स्पेक्ट्रा के साथ आने वाला है, ये जो मुनव्वर का स्टैंड अप सेट है धंधो, इसका ओपनिंग सॉन्ग भी होगा, इसका एंट्री सॉन्ग भी होगा। आप में से जितने भी लोग अगर WWE या इस टाइप की चीज़ें देखते होंगे बचपन में, तो जब भी कोई जॉन सीना या अंडरटेकर या कोई भी जब एंट्री करता है तो एंट्री के टाइम पे एक गाना बजता है, एक इंट्रो सॉन्ग। स्पेक्ट्रा के साथ मुनव्वर का आने वाला है। ये धंधो जो मुनव्वर का स्टैंड अप एक्ट है उसके अंदर उसका एंट्री सॉन्ग भी ये गाना होने वाला है। आप सब जो मुनव्वर फारूकी को पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मुनव्वर फारूकी और स्पेक्ट्रा एक बहुत ही हिट जोड़ी है। आज तक जितने भी गाने इन दोनों ने साथ में बनाए हैं, चाहे नागपाड़ा का राइडर हो या और कोई भी गाना हो, सारे के सारे बैंगर्स रहे हैं। एक भी गाने में आप कोई कमी नहीं निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली ये गाना भी जो है 100% एक सक्सेस और एक बहुत बढ़िया गाना होने वाला है। और मुनव्वर फारूकी का ये जो कोलैबोरेशन में स्पेक्ट्रा के साथ ये जो गाना आ रहा है, ये कोई एकदम यही एक कोलैबोरेशन नहीं है। मुनव्वर फारूकी ने पहले ये कंफर्म बताया हुआ है कि टोटल 4 उसके कोलैब में गाने आने वाले हैं अलग अलग। ये तो फर्स्ट है, इसके अलावा 3 और कोलैब में गाने आने वाले हैं मुनव्वर फारूकी के। अब हम बात करते हैं स्प्लिट्स विला की। आज दिन में मुनव्वर फारूकी का सनी लियोने के साथ उर्फी जावेद और स्प्लिट्स विला के सेट से मुनव्वर फारूकी की एक फोटोग्राफ आई। ये फोटोग्राफ आने के बाद ही जोकर का फिर से एक बार मोए मोए हो गया, क्योंकि जोकर ने रिसेंटली एक ब्लॉग बनाया था और उस ब्लॉग में वो कहता है कि सनी लियोनी उसकी सबसे फेवरेट है। सनी लियोनी किसी इवेंट में गया था, वो किसी अवार्ड शो में, वहाँ पर सनी लियोनी स्टेज पे होती है तो वो ब्लॉग में दिखाता भी, कहता है कि किसी भी तरह सनी लियोनी से एक बार हाई हो जाए, एक बार मुलाकात हो जाए, मेरा तो दिन बन जाएगा। और उसके बाद एक फ़ैन की तरह जाके वो सनी लियोनी से एक बार हाथ मिलाता है, हाय मैम, इस तरह से करके। और बस इतना ही उसकी जो है मुलाकात हो पाती सनी लियोने से। निकले मैं बाहर आया हूँ बिकॉज मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ हाउ नर्वस एंड एक्साइटेड आई एम। मैंने ना सनी लियोनी को पहले नहीं देखा, मैंने ना डैनी भाई को पहले देखा जो उनके हस्बैंड है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, सुपर एक्साइटेड फॉर नाउ। अवार्ड मिले ना मिले, आई डोंट गिव अ डैम, बट एक बार ही सनी लियोनी से मिल जाऊँ ना तो दैट इज गोना बी अ ड्रीम कम ट्रू। बिकॉज जिन्हें पता है उन्हें पता है, एक ही बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिन्हें आई पर्सनली लाइक, दैट इज सनी फॉर मी, एंड होप वी मीट हर। और मैं उनसे कहती थी रिश्ते 2 साल से एक सेलिब्रिटी हंट था बाबू भैया का, एक सेलिब्रिटी हंट, सनी लियोनी, एंड आई होप आई मीट हर, शी नोज मी। और याद रखिए, आपको याद होगा कि मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस में कहा था कि तू जिनका फैन है वो मेरे फैन है। अबे जा, तू खड़ा नहीं हो सकता ना, वहाँ बैठता हूँ मैं। अच्छा, तू जिसका फैन है ना वो लोग फैन है मेरे। और मुनव्वर फारूकी ने फिर से इस बात को साबित करते हुए
आज जो ये तस्वीर आई है स्प्लिट्स विला से, जहाँ पर एक तरफ जोकर जो है उसको मिलने के लिए, एक बार हाथ मिलाने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहाँ पे मुनव्वर फारूकी सनी लियोने के साथ शूट कर रहा है और वो एज ए गेस्ट जाके जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनको गाइड करने के लिए वहाँ पर गया है। वहाँ पर वो गाइड करता हुआ दिखेगा और ये जोकर जो है बस सनी लियोने का फ़ैन बना हुआ घूमता मिलेगा आप। तो बस ये 2 अपडेट्स थे। उसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि 12 मई को मुनव्वर फारूकी मुंबई में धंधो अपना स्टैंड अप परफॉर्म कर रहा है, जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। अब अगर आप चाहेंगे टिकट लेना तो आप नहीं ले पाएंगे। बुक माई शो पर अगर आप जाके चेक करेंगे तो वो पूरा का पूरा 1000 सीटर जो ऑडिटोरियम है वो सोल्ड आउट है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं मुनव्वर फारूकी के उन फैन से जिनको ये सवाल रहता है, जिनको ये शिकायत रहती है कि मुनव्वर फारूकी कम कंटेंट देता है। आपको किस हिसाब से लगता है कि मुनव्वर फारूकी कम कंटेंट देता है? एक बार आप जरा सोच के देखिए। जनवरी 28-29 जनवरी को मुनव्वर फारूकी बिग बॉस 17 से बाहर निकलता है जीत के। उसके बाद मुनव्वर फारूकी डोंगरी में इतना बड़ा रोड शो करता है, वहाँ पे इतने सारे फैन आते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि मुनव्वर फारूकी महाराष्ट्र में जाके एक जगह और बहुत बड़ा फैन मीटअप करता है। वहाँ पर फैंस ने बुलाया था, मुनव्वर फारूकी वहाँ गया, वहाँ पे वहाँ के जो मौजूदा विधायक थे वो भी आए होते हैं। उसके अलावा मुनव्वर फारूकी ने हल्की हल्की सी गाना किया, उसके लिए कैलकाटा गया, कैलकाटा में 3 दिन वहाँ पर शूट किया। फिर आपने देखा कि मुनव्वर फारूकी ISPL में क्रिकेट खेलने गया, जहाँ पर सचिन तेंदुलकर का विकेट लिया और वहाँ पर इतना हाइप मुनव्वर फारूकी का क्रिएट हुआ। उसके अलावा मुनव्वर फारूकी को आपने देखा वहाँ पे हैदराबाद बुलाया गया, मुनव्वर फारूकी हैदराबाद गया। उसके बाद मुनव्वर फारूकी ने एक सीरीज़ की शूटिंग की। एक सीरीज़ आपको लगता है छोटी बात है बनाना? कोई भी एक्टर एक्ट्रेस एक कोई सीरीज़ बनाता है ना, पूरे 1 साल 2 साल तक उसमें लगा रहता है, उसके अलावा उसका कोई कंटेंट नहीं आता। लेकिन मुनव्वर फारूकी ने अपने फर्स्ट कॉपी का टीज़र रिलीज़ किया, वो आपने देखा। उसके अलावा मुनव्वर फारूकी ने 4-5 ऐड शूट किए हैं, वो आपने देखा होगा। मीशू के लिए ऐड शूट किया, उसके अलावा उसने वीवो के लिए ऐड शूट किया, जियो के लिए ऐड शूट किया, जियो सिनेमा ऐप के लिए ऐड शूट किया, IPL के लिए ऐड शूट किया। मुनव्वर फारूकी ने IPL में कमेंट्री भी किया जाके। उसके अलावा 1-2 ऐड जैसे कि माई फिटनेस पीनट बटर है, उसमें जोकर को तोड़ा। एक और अभी रिसेंटली ऐड आया था, उसने भी उसमें मुनव्वर फारूकी ने जोकर को अच्छा रोस्ट किया। ये भी कंटेंट आप लोगों को मिलता है। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी दिलजीत दोसांझ है, उसके लिए कॉन्सर्ट को ओपन किया, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है। 2-3 जगह आपने उसके स्टैंड अप परफॉर्म करते हुए आपने उसका वीडियो देख लिया होगा। वो स्टैंड अप परफॉर्म करने गया है, समय राणे के लिए उसने ओपन किया। उसने खुद 1-2 शो किए मुंबई में। अभी उसका स्पेक्ट्रा के साथ गाना आ रहा है। उसके बाद मुनव्वर फारूकी का स्प्लिट्स विला में एक एपिसोड आ रहा है। बीच में वो डांस दीवाने गया था, वहाँ पर भी आपने उसका एक एपिसोड देखा। उसके बाद आपने देखा होगा मैडनेस मचाएंगे का एक एपिसोड आया था सोनी टीवी पर, उस पर भी एज ए चीफ गेस्ट बन के गया था मुनव्वर फारूकी। तो भाई इतने सारे कंटेंट देने के बाद, इसके बाद भी अगर आपको ये लगता है कि मुनव्वर फारूकी कंटेंट कम दे रहा है तो फिर आप मुनव्वर फारूकी को छोड़ ही दे। आप किसी टिकटॉकर के फ़ैन बन जाए जो कि हर रोज़ 30 सेकंड का रील बनाता रहता है। यहाँ तक कि रील भी मुनव्वर फारूकी ने कम नहीं बनाए। मुनव्वर फारूकी ने अवनीत कौर के साथ रील बनाया, मुनव्वर फारूकी ने हिना खान आशीष कौर के साथ रील बनाया, मुनव्वर फारूकी ने अभी शहनाज गिल के साथ रील बनाया जिसके 26-27 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो मुनव्वर फारूकी ने तो कहीं से भी कोई भी कंटेंट देने में कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद भी आपको लगता है कि मुनव्वर फारूकी कंटेंट कम दे रहा है? अरे एक बंदा अकेले 2-2 3-3 आर्ट फॉर्म को एक्सेल करके बैठा है, 2-2 3-3 आर्ट फॉर्म में आपको कंटेंट देता है। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, शाहरुख खान का आपने जवान मूवी के बाद कौन सा आपने कंटेंट देख लिया? कोई कंटेंट आया है अभी तक क्या? आमिर खान का लास्ट कंटेंट कब आपने देखा था? तो जब आप इतने बड़े कोई सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आपके पास कंटेंट इतना नहीं आप दे सकते, और कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। आप कभी बस्सी का या फिर जाकिर खान या किसी भी स्टैंड अप कॉमेडियन से आप पूछिएगा कि एक सेट जो वो तैयार करते हैं अपना, एक सेट को उनको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 साल लग जाते हैं एक सेट को परफेक्ट करने में। मुनव्वर फारूकी ने तो डोंगरी टू नोवेयर, धंधो 2 सेट लिख के बैठा है, 2 सेट परफॉर्म करता है। वो कम समय लगता है उसमें। 8 एपिसोड का एक सीरीज है, वो पूरा का पूरा सीरीज शूट करना, आपको क्या लगता है वो कम टाइम होता है? उसके अलावा मुनव्वर ने 2 सीरीज़ हैं उसके लिए लिखा भी है। एक सीरीज़ में सिर्फ एक एपिसोड लिखा है और एक सीरीज़ में कई सारे एपिसोड, इनफैक्ट पूरा एपिसोड उसने लिखा है एज ए राइटर, वो भी आने वाला है। हर एक चीज़ मुनव्वर आपको एक ही दिन में रिवील नहीं कर सकता। जब सही टाइम आएगा तब एक एक चीज़ करके रिवील होंगी। और मुनव्वर फारूकी जितना कंटेंट दे सकता है उससे ज़्यादा दे रहा है। लड़के को सोने का टाइम नहीं मिलता है, बीमार रहता है, तब भी आपको सोशल नेशन के इवेंट में जाके वहाँ पे अपने फैन से मिलता है, क्योंकि लोग
फैंस जो है टिकट खरीद के आए होते हैं, उसको पता चलता है। तो इसके बावजूद भी अगर आपको ये शिकायत है कि मुनव्वर फारूकी कम कंटेंट देता है, तो प्लीज़ आप लोग किसी टिकटॉकर के फ़ैन बन जाइए, मुनव्वर फारूकी को फॉलो करना ही छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुनव्वर फारूकी की जितनी हैसियत है, जितनी ह्यूमनली पॉसिबल है किसी इंसान के लिए, उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स वो कंटेंट दे रहा है, उससे एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा मेहनत कर रहा है। तो ये आप कंप्लेन करना छोड़ दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बस यही बताना चाहते थे। अगर आपको हमारा जो व्यूज़ सही लगते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।